हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं हूं भूत प्रेत वाला और मैं आपके लिए भारत के हर कोने से भूत प्रेत चुड़ैल की किस्से कहानियां और इनसे जुड़ी अजीबोगरीब घटनाएं लेके आऊंगा। ये कहानी दिल्ली के आईएसबीटी कश्मीरी गेट के सामने बने निकोलसन कब्रिस्तान की है। निकोलसन कब्रिस्तान, जो कि सन 1857 के विद्रोह काल में ब्रिटिश सैनिकों के लिए बनवाया गया था, अब ये किसी की देखरेख और मेंटेनेंस के बिना खंडर बन गया है और यहाँ दिन में नशेड़ी युवक, बंदर, गाय वगैरह घूमते हैं। पर कुछ लोग कहते हैं कि इस कब्रिस्तान में रात के वक्त जब कब्रिस्तान बंद होता है तो यहाँ एक भूत निकलता है और घूमता फिरता है। आदेश और परवीन दो दोस्त थे जो एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों चंडीगढ़ अपने कंपनी के काम से हफ्ते में 1-2 बार बस से जाते थे और जब वापस आते थे तो आईएसबीटी कश्मीरी गेट पे रात को उतर जाते थे। और क्योंकि रात के 12 बजे के बाद मेट्रो बंद हो जाती है, वो आईएसबीटी कश्मीरी गेट से ऑटो लेते थे और वहीं निकोलसन कब्रिस्तान, जो बिल्कुल रोड के उस पार बना है, उसके सामने से गुजरते हुए अपने घर प्रताप नगर जाते थे। पहले तो इन्होंने इस कब्रिस्तान पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर आदेश ने ब्रिटिश सैनिक के भूत के बारे में सुना था और निकोलसन कब्रिस्तान पर आर्टिकल भी पढ़े थे और उसके दिमाग में ये बात थी कि कभी ना कभी इस कब्रिस्तान को एक्सप्लोर ज़रूर करना है। परवीन को इन सब भूत प्रेत की कहानियों पर कोई विश्वास नहीं था, बस खाने पीने का शौक रखता था और उसे उसकी शराब बहुत प्यारी थी। दोनों का चंडीगढ़ में कंपनी का ट्रिप उस हफ्ते ठीक वैसे ही पड़ा जैसे हर बार पड़ता था, पर इस बार दोनों को कंपनी के क्लाइंट की डिनर पार्टी भी अटेंड करनी थी अपनी रात की बस पकड़ने से पहले। दोनों डिनर पार्टी में गए और हर बार की तरह परवीन ने बहुत खाना खाया और शराब भी दबा के पी ली। इस हालत में दोनों होटल से चंडीगढ़ की सेक्टर 17 के आईएसबीटी कैब में पहुंचे और आदेश ने उसको कैब से उठा के बस में अपनी सीट पे बैठा दिया। पहले तो नशे में धुत परवीन बके जा रहा था, पर अंबाला क्रॉस करते ही वो चुप हो गया और आदेश ने देखा कि वो सो गया था और जोर से खराटे मार रहा था। बस डिनर के लिए रास्ते में करनाल रुकी, पर आदेश और परवीन ने खाना खा लिया था। आदेश ने परवीन को उठाया और उठते ही परवीन को उल्टियां हो गई क्योंकि उसने दबा के पी रखी थी। दोनों वॉशरूम गए और परवीन ने अपने आप को साफ किया, जिसके बाद दोनों ने चाय पी और फिर वापस बस पे चढ़ गए। करनाल के बाद दोनों को नींद नहीं आई और दोनों बातें करने लगे और आदेश ने निकोलसन कब्रिस्तान का टॉपिक दोबारा छेड़ दिया। परवीन का नशा पूरा नहीं उतरा था और वो हंसते हंसते बोला, भाई तू पागल हो गया है, बहुत दिनों से बस कब्रिस्तानी किए जा रहा है। ऐसा भी क्या है उधर कब्रिस्तान में? आदेश बोला, अबे तुझे पता नहीं है, कहते हैं वहाँ एक ब्रिटिश अफसर का भूत घूमता है और कई लोगों ने उसे वहां रात के वक्त चलते हुए देखा है। परवीन हंस पड़ा और बोला, भाई तू सही में पागल हो गया है, चल वापस दिल्ली, तेरा दाखिला किसी पागल खाने में कराता हूँ। आदेश बोला, मुझे पता है तुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं है, पर मैंने इस अफसर के कई किस्से कहानियाँ सुनी हैं और मुझे तो लगता है बिल्कुल सच है ये बात। परवीन ने कहा, चल बेटा वापस आईएसबीटी पहुंचने दे बस को, घर के रास्ते ऑटो को रुकवाएंगे और तेरे इस कब्रिस्तान में हाजिरी लगवाएंगे और तेरे इस अफसर को हाय हेलो करते हुए वापस घर चले जाएंगे। आदेश बोला, चल चल देखते हैं क्या होता है उधर। बस तेजी से पानीपत से दिल्ली की तरफ चल रही थी और कुछ ही देर में दिल्ली बॉर्डर क्रॉस भी कर गई। तभी दोनों को नींद आई और दोनों सो गए। बस आईएसबीटी कश्मीरी गेट पहुंची और कंडक्टर ने आदेश और परवीन को उठाया
नीचे कुछ ही ऑटो वाले थे और उनमें से एक उनको प्रताप नगर लेके जाने के लिए मान गया। और जब आदेश ने उसको पूछा, बस भाई साहब ये सामने वाले कब्रिस्तान में 15-20 मिनट हो आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ऑटो वाला बोला, ना ना चलो, पर अगर 15-20 मिनट से ज़्यादा लगे तो 50 रुपये एक्स्ट्रा दे देना, ठीक है ना? आदेश ने कहा, हाँ हाँ इसमें क्या है, चलो चलते हैं। ऑटो वाले ने उनको ऑटो में बिठाया और 2 मिनट में सड़क पार करके सामने वाले निकलसन कब्रिस्तान की गेट पे लेके आ गया। फिर आदेश और परवीन बाहर निकले तो उनको एक लोहे का बड़ा गेट दिखाई दिया जो इंडिपेंडेंस से पहले के समय का था और वो गेट बंद भी था। बाहर एक कुर्सी पे चौकीदार शॉल और मफलर ओढ़े हुए खराटे मार रहा था। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए दोनों ने गेट की कुंडी धीरे से खोली और कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। अंदर घुसते ही माहौल सारा चेंज हो गया। बाहर धुंध नहीं थी पर वहाँ थोड़ी सी धुंध थी और रोड के मुकाबले ठंड ज़्यादा थी क्योंकि कब्रिस्तान और उसके पीछे बहुत पेड़ पौधे थे। कब्रिस्तान के एकदम बाहर एक आध गाड़ी, बस और ऑटो की आवाज़ आ रही थी, पर अंदर माहौल एकदम शांत था और बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं थी। उनके अंदर घुसते ही एक कुत्ता जो एक कब्र के पीछे सो रहा था उठ गया और रोने लगा। ये सुन के आदेश और परवीन कुत्ते से थोड़ा दूर और कब्रिस्तान के थोड़ा और अंदर चले गए जहां और भी शांत वातावरण था। जितना वो कुत्ते से दूर चलते गए उतना उनको कुत्ते का रोना दूर से सुनाई दिया और थोड़े और कदम लेते ही उसका रोना और धीमा हो गया। उस स्पॉट पे हल्का सा कोहरा था और एक बल्ब की लाइट थी जो ब्रिटिश सैनिकों की कब्रों को रोशन कर रही थी। बादल के पीछे चांद छुपा हुआ था जो बाहर निकलने को बेकरार था। दोनों ने एक बढ़िया जगह चुनी और वहां बैठ गए। परवीन ने कहा, देख अब तेरे ब्रिटिश अफसर ने तो आना नहीं है तो मैं बची हुई शराब यहीं पी लेता हूँ, नींद तो अच्छी आएगी घर जाके। और उसने अपनी जैकेट की पॉकेट से शराब की बोतल निकाली जो उसने पहले ही आधे से ज़्यादा ख़त्म करी हुई थी। आदेश को गुस्सा आया और उसने कहा, यार याद नहीं तुझे, बस अभी थोड़ी देर पहले उल्टियाँ मारी थी तूने करनाल में, अब दोबारा पी रहा है? तो परवीन बोला, तू जानता नहीं है लाइफ की सारी टेंशन की बस एक ही दवा है, और हंस के और पीने लगा। उनकी ये आर्ग्यूमेंट चल ही रही थी जब हल्की सी हवा चली और सूखे पत्तों में सरसराहट सी हुई और दोनों ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई उनकी तरफ मेन गेट की साइड से चल के आ रहा था। शराब में धुत परवीन ने कहा, लगता है हमारे चौकीदार साहब उठ गए हैं, चल आने दे उसे, उसको 100 का पत्ता दे के रफा दफा कर देंगे। बैठ तू चुपचाप, भाई तेरा संभाल लेगा। पर आदेश को कुछ अजीब लगा और उसने कहा, भाई परवीन ये मुझे गेट पे सोया हुआ चौकीदार तो नहीं लग रहा, ये कोई और ही है। परवीन ने दोबारा कहा, हाँ हाँ ये वो नहीं है, ये पुलिस आ रही है हम दोनों को पकड़ने, और जोर जोर के हंसने लगा। जो बंदा उनकी तरफ चल के आ रहा था वो एकदम एक कब्र के सामने रुका और वहीं बैठ गया। ये देख के दोनों हैरान हो गए और परवीन ने कहा, चल भाई साहब से बात करते हैं, और दोनों उस शख्स की ओर बढ़ने लगे। बल्ब की रोशनी बहुत धीमी थी और उसमें बंदा दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक परछाई सी थी जो उनको कब्र के सामने बैठी हुई दिखी। और बड़े ही थे
जब बादलों के पीछे से छिपा हुआ चांद बाहर आया और कब्रिस्तान थोड़ा और रोशन हुआ। कब्रिस्तान के रोशन होते ही आदेश ने कहा, भाई परविंद रुक जा, आगे मत बढ़, ये ना चौकीदार है ना कोई पुलिस वाला, ध्यान से देख, ये मुझे कोई फिरंगी लग रहा है। उन दोनों ने जब देखा कि एक फिरंगी आदमी ऑफिसर के यूनिफॉर्म में था, आदेश समझ गया कि ये वही भूतिया अफसर है जो रात को कब्रिस्तान में घूमता है। उसने परविंद से कहा, भाई चल चल जल्द निकलते हैं। जिसको सुन के परविंद भी डर गया, क्योंकि बातें करते करते वो बंदा अब वहां उस कब्र के पास से एकदम गायब हो गया था। दोनों जल्द गेट की तरफ बढ़े और बाहर निकलते ही ऑटो में कूद गए। फिर ऑटो वाला बोला, अरे भाई कोई बात नहीं, आप थोड़ी और देर बैठ जाते, मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेता। जिसको सुन के आदेश बोला, ना ना भाई साहब, ले चलो आप हमें घर वापस। और फिर प्रताप नगर की ओर वो चल पड़े। दोनों 10 मिनट में प्रताप नगर पहुंच गए और अपनी गली के सामने उतर गए। नशे में धुत परविंद को इस बात का उतना एहसास नहीं था कि उनको कोई भूत दिखा था, पर आदेश समझ गया था कि ये वही अफसर था जिसके बारे में उसने पढ़ा था। आदेश उस रात अपने बिस्तर में लेटे हुए थोड़ा डरा हुआ था और थोड़ा एक्साइटेड भी था, ये सोचते हुए कि उन्होंने वाकई में उस अफसर के भूत को देखा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।